हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रोज़ अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों, अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ अंग्रेजी के ऐसे शब्द सिखाऊंगा जिनकी सहायता से आप बड़े ही आसानी के साथ अंग्रेजी बोलने, अंग्रेजी पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है तो इन शब्दों का प्रयोग सबसे पहले करता है। तो अगर आप भी इसे सीख लेते हैं तो आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे और बोल पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है अंग्रेजी बोलना सीखे। बहुत ही बेस्ट तरीका है दोस्तों, ध्यान से आपको देखना है। सारे शब्दों को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि इनका मीनिंग क्या होता है, इन्हें पढ़ा कैसे जाता है, सेंटेंस में कैसे बोला जाता है, सारी बातें करेंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला शब्द है दोस्तों यस एच ई। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सी, ACHE। इसे पढ़ा जाता है सी। इस सी का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों वह। सी मतलब वह होता है। इसका प्रयोग हम किसी महिला के बारे में बातें करने के लिए करते हैं। ठीक है, पुरुष के बारे में नहीं। जैसे सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। ठीक है, सी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है। सी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है। अगला वर्ड है दोस्तों HER। इसे पढ़ा जाता है हर। HER, हर मतलब क्या होता है, उसका होता है। इसका भी प्रयोग हम महिला के लिए ही करेंगे। ठीक है, देखिए साथ में हमने यहाँ इमोजी भी लगा रखा है ताकि आपको इन शब्दों को समझने में आसानी हो कि यह शब्द किन के साथ प्रयोग होता है। ठीक है, सी मतलब होता है वह, महिला के लिए तो महिला का इमोजी लगा है। हर का प्रयोग भी महिला के लिए होता है तो यहाँ पर भी महिला का इमोजी लगा है। जैसे दिस इज हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। दिस इज हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। ठीक है, अगला वर्ड है दोस्तों HIS। इसे पढ़ेंगे हिज। HIS, हिज मतलब क्या होता है, उसका। अब यहाँ देखिए पुरुष का इमोजी लगा है तो आप समझ गए होंगे कि इसका प्रयोग हम पुरुष के लिए करेंगे। देखिए यहाँ पुरुष लिखा है ना, पुरुष का इमोजी है। जैसे बोल सकते हैं दिस इज हिज बैग, यह उसका बैग है। दिस इज हिज बैग, यह उसका बैग है। ठीक है, अगला वर्ड है दोस्तों HIM। इसे पढ़ा जाता है हिम। HIM, इसे पढ़ेंगे हिम। हिम का मतलब हो जाता है उसे। हिम मतलब उसे होता है। जैसे डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। ठीक है, डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। डोंट टॉक टू हिम, उससे बातें मत करो, ऐसे बोलेंगे। अगला वर्ड है दोस्तों ARE। इसे पढ़ा जाता है आर। ARE, आर मतलब क्या होता है आर मतलब है होता है। जैसे वी आर फैमिली, हम परिवार हैं। वी आर फैमिली, हम सब परिवार हैं। ठीक है, आर मतलब है। बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। अगला वर्ड है दोस्तों YOU। इसे पढ़ा जाता है यू। YOU, इसे पढ़ेंगे यू। इस यू का हिंदी अर्थ हो जाता है तुम या आप। ठीक है, तुम या आप। देखिए यहाँ यू ऐसे बोलते हैं ना, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि यू, तो यू मतलब क्या हो गया, तुम या आप। जैसे यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। यू आर माई टीचर, आप मेरे अध्यापक हैं। ठीक है, ऐसे बोलेंगे यू का प्रयोग करके। अगला वर्ड है दोस्तों OUR। इसे पढ़ेंगे आवर। OUR, इसे पढ़ा जाएगा आवर। इस आवर का मतलब हो जाता है हमारा। आवर मतलब हमारा होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं दिस इज़ आवर स्कूल, यह हमारा स्कूल है। दिस इज़ आवर विलेज, यह हमारा गांव है। दिस इज़ आवर ऑफिस, यह हमारा ऑफिस है। ठीक है, अगला वर्ड है WAS। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वाज। WAS, वाज मतलब क्या होता है, था। वाज मतलब था होता है। ठीक है, जैसे आई वाज आ टीचर, मैं एक अध्यापक था। आई वाज आ टीचर, मैं एक अध्यापक था। ठीक है, अगला वर्ड है दोस्तों HAS। इसे पढ़ेंगे हैज। HAS, हैज मतलब होता है पास है।
क्या बोलते हैं दोस्तों, पास है। जैसे आपके पास कोई चीज़ है उसको बताने के लिए आप हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग एक वचन सब्जेक्ट के साथ आता है। जैसे उसके पास एक बड़ा घर है, ही हैज़ अ बिग हाउस। उसके पास एक बड़ा घर है, ही हैज़ अ बिग हाउस। ठीक है, उसके पास एक बड़ा घर है। उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ बाइक, सॉरी ही हैज़ अ कार। देखिए यहाँ कार है ना। अगला देखिए क्या है, HAD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हैड। देखिए हैड का मतलब भी पास होता है, लेकिन ये पास्ट में बोला जाएगा, मतलब पास था। हैड मतलब क्या हो जाएगा, पास था। ठीक है, जैसे मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक साइकिल थी, आई हैड आ साइकिल। मेरे पास एक साइकिल थी, आई हैड आ साइकिल। मतलब पहले थी अब नहीं है तो हैड बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई चीज़ है अभी है तो हैज बोलेंगे या हैव बोलेंगे। हैव जो है आगे वाले वीडियोज़ में आपको सिखाऊंगा। अगला वर्ड है दोस्तों YES, इसे पढ़ा जाता है यस। यस मतलब क्या होता है, हाँ होता है। यस मतलब हाँ। जैसे यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है। यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है। ठीक है, तो यस का मतलब हो गया दोस्तों हाँ। अगला वर्ड है ALL, इसे पढ़ा जाएगा आल। ALL, आल मतलब क्या होता है, सभी होता है। आल मतलब सभी। ठीक है, जैसे आल स्टूडेंट आर रीडिंग, सभी छात्र पढ़ रहे हैं। आल स्टूडेंट आर रीडिंग, सभी छात्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आल का मतलब क्या हो गया दोस्तों, सभी हो गया। समझ आ रहा है। अगला वर्ड है BUT, इसे पढ़ा जाएगा बट। BUT, बट मतलब होता है लेकिन। बट मतलब लेकिन होता है। ठीक है, जैसे बट आई डिड नॉट नो, लेकिन मैं नहीं जानता। बट आई डिड नॉट नो, लेकिन मैं नहीं जानता। ठीक है, अगला वर्ड है दोस्तों CAN, इसे पढ़ा जाएगा कैन। CAN, कैन मतलब हो जाता है सकना। कैन मतलब सकना होता है। ठीक है, जैसे आई कैन रीड दिस, मैं इसे पढ़ सकता हूँ। आई कैन राइट दिस, मैं इसे लिख सकता हूँ। आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है DID, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों डिड। DID, इसे पढ़ा जाएगा डिड। डिड मतलब क्या हो जाता है, किया। डिड मतलब किया होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया। आई डिड नॉट दिस वर्क, मैंने यह काम नहीं किया। इस तरीके से आप डिड का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक बार इसको रिवाइज करते हैं दोस्तों। देखिए SHEC मतलब वह, HER हर मतलब उसका, HIS हिज मतलब भी उसका होता है, लेकिन हम पुरुष के लिए बोलते हैं। HIM हिम मतलब वही हो गया उसे। अगला वर्ड क्या है दोस्तों, देखिए ARER मतलब हैं। YOU, यू मतलब तुम या आप। OUR, आवर मतलब हमारा। WAS, वाज मतलब था। HAS, हैज मतलब पास है। HAD, हैड मतलब पास था। YES, यस मतलब हाँ। ALL, आल मतलब सभी। BUT, बट मतलब लेकिन। CAN, कैन मतलब सकना। DID, डिड मतलब किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से और भी ज़बरदस्त तरीके से शब्दों को हम लोग सीखते हैं। आगे देखिए अगला वर्ड क्या लिखा दोस्तों, NOW, इसे पढ़ा जाता है नाउ। NOW, इस नाउ का मतलब हो जाता है नाउ मतलब होता है अब। नाउ मतलब अब होता है। ठीक है, जैसे नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा। नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा। ठीक है, नाउ आई विल सिट, अब मैं बैठूंगा। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। अगला वर्ड है दोस्तों OUT, इसे पढ़ा जाएगा आउट। OUT, इसे पढ़ेंगे आउट। आउट मतलब क्या होता है, बाहर। आउट मतलब बाहर होता है। ठीक है, जैसे गेट आउट, बाहर जाओ। गेट आउट, बाहर जाओ। ठीक है, तो आउट का मीनिंग हो गया दोस्तों बाहर। अगला शब्द है दोस्तों ONE, इसे पढ़ा जाएगा वन। ONE, वन। वन मतलब देखिए वन नहीं पढ़ेंगे, वन। वन मतलब एक होता है। वन मतलब एक हो जाता है। ठीक है, जैसे आई हैव ओनली वन बुक, मेरे पास केवल एक किताब है। आई हैव ओनली वन बुक, मेरे पास केवल एक किताब है।
ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों FEW, इसे पढ़ा जाता है फ्यू। FEW फ्यू। फ्यू मतलब क्या होता है? कुछ होता है। फ्यू मतलब कुछ होता है। जैसे आई हैव फ्यू मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है। आई हैव फ्यू वाटर, मेरे पास कुछ पानी है। आई हैव फ्यू मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है। आगे लिखा दोस्तों अगला शब्द HOW, इसे पढ़ेंगे हाउ। HOW हाउ। हाउ मतलब क्या हो जाता है? कैसे। हाउ मतलब कैसे होता है, ठीक है। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं। इस तरीके से बोलेंगे हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं, ठीक है। अगला देखिए शब्द क्या है दोस्तों? WAS, इसे पढ़ा जाता है वाज। WAS इसे पढ़ेंगे वाज। वाज मतलब हो जाता है था। वाज मतलब था। जैसे वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग। वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग, ठीक है। तो वाज मतलब हो गया था। अगला वर्ड है दोस्तों AND, इसे पढ़ा जाएगा एंड। AND एंड। एंड मतलब होता है और। एंड मतलब और होता है। जैसे आई लाइक कॉफ़ी एंड टी, मुझे चाय और कॉफ़ी पसंद है। आई लाइक चॉकलेट एंड बिस्किट, मुझे चॉकलेट और बिस्किट पसंद है, ठीक है। तो एंड मतलब और हो गया। अगला वर्ड है दोस्तों NOT, इसे पढ़ेंगे नॉट। NOT नॉट। इस नॉट का मतलब हो जाता है नहीं। नॉट मतलब नहीं होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं ही डिड नॉट दिस वर्क, उसने यह काम नहीं किया। ही डिड नॉट डू दिस वर्क, उसने यह काम नहीं किया, ठीक है। नॉट। अगला वर्ड है दोस्तों GOT, इसे पढ़ेंगे गॉट। GOT इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों गॉट। इस गॉट का मतलब क्या हो गया? पाया। गॉट मतलब हो गया पाया, ठीक है। जैसे आई गॉट इट, मैंने इसे पाया। आई गॉट अ बैग, मैंने एक बैग पाया, ठीक है। आई गॉट अ बैग, मैं एक बैग पाया। अगला वर्ड है दोस्तों BUT, इसे पढ़ा जाएगा बट। BUT बट मतलब हो जाता है लेकिन। बट मतलब क्या होता है मेरे भाई? लेकिन होता है, ठीक है। जैसे बट आई डिड नॉट गो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। बट आई विल नॉट गो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। बट आई डिड नॉट नो, लेकिन मैं नहीं जानता। बट आई डिड नॉट नो, लेकिन मैं नहीं जानता। अगला शब्द है दोस्तों MAY, इसे पढ़ा जाएगा मे। MAY मे का मतलब हो जाता है सकना। में मतलब सकना होता है। जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर। मे आई सीट हेयर सर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ सर। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों FAR, इसे पढ़ा जाता है फार। FAR फार का मतलब हो जाता है दूर। क्या होता है? दूर होता है, ठीक है। जैसे ही इज फार मी, वह मुझसे दूर है। ही इज फार मी, वह मुझसे दूर है, ठीक है। फॉर FARE फार। अगला शब्द है दोस्तों ITS, इसे पढ़ा जाएगा इट्स। ITS इट्स मतलब होता है इसका। इट्स मतलब इसका होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं दिस इज इट्स बाइक, यह इसकी बाइक है, इसका बाइक है। अगला शब्द है TOO, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों टू। इस टू का मतलब होता है ज़्यादा। टू मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ टू ब्यूटीफुल, वह बहुत ज़्यादा सुंदर है। ही इज़ टू ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। इस तरीके से आप बोलेंगे ही इज़ टू हैंडसम, वह बहुत सुंदर है। इस तरीके से आप बोलेंगे टू का प्रयोग करके। टू मतलब होता है से या द्वारा, सॉरी टू मतलब ज़्यादा होता है, समझ गए ना। अगला वर्ड है दोस्तों WOW, इसे पढ़ा जाता है वाव। WOW इसे पढ़ेंगे वाव। वाव का मतलब होता है वाह। वाह मतलब वाह होता है। जैसे हमने ऐसी कोई चीज़ देख ली जो पहले कभी नहीं देखी हो, तो हम क्या बोलते हैं? वाव, व्हाट अ थिंग, क्या चीज़ है, तो वैसे बोलते हैं ना। तो वाव का मतलब होता है वाह, ठीक है। वाव, WOW वाव मतलब हो जाता है वाह। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। NOW नाउ मतलब अब। OUT आउट मतलब बाहर। ONE वन मतलब एक। FEW फ्यू मतलब कुछ।
HOW हाउ मतलब कैसे, WAS वाज मतलब था, AND एंड मतलब और, NOT नॉट मतलब नहीं, GOT गॉट मतलब पाया, BUT बट मतलब लेकिन, MAY में मतलब सकना, FAR फार मतलब दूर, ITS इट्स मतलब इसका, TOO मतलब भी, WOW वाव मतलब वाह। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यह जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाया आप यह सारे शब्द बड़े ही आसानी के साथ समझ पाए होंगे। अगर आपको यह सारा शब्द समझ आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए और आप उस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, और एक बार कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।